बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाना सिखाऊंगी ग्रीन शिमला यानी कि कैप्सिकम जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं। इसको हम बनाएंगे चिकन के साथ। आप इसको मटन के साथ भी बना सकते हैं, आप इसको बीफ के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको बड़े ही ज़बरदस्त और आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में लिया है, सरसों के तेल में मैं बना रही हूँ। आप इसको चाहें तो जोन से मर्ज़ी ऑयल के साथ जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं उसके साथ बनाएं। तो सरसों के तेल को सबसे पहले आपको पता होगा कि जलाना ज़रूरी होता है, उसके बाद इसकी जो ख़ास किस्म की स्मेल होती है वो दूर होती है। तेज़ आंच पे हमने सरसों के तेल को जला लिया। उसके बाद ये देखिए कलर भी थोड़ा लाइट हो गया है। तो इसके अंदर मैंने मीडियम साइज़ की एक प्याज को, इसके अंदर हमने कोई गुलाबी कलर नहीं देना, ना ही हमने इसको ब्राउन कलर करना है। सिर्फ इसको 2 से 3 मिनट हमने ना सोते कर लेना है। और जैसे ही हमारी प्याज जो है वो सोते हो जाए, हमने इसके अंदर चिकन लिया है, तकरीबन 750 ग्राम है, तकरीबन पौना किलो ये चिकन है। इसको अच्छे से धो के हमने तो स्टेन कर लिया है। तो चिकन को हमने इसके अंदर कलर चेंज जब तक इसका ना हो जाए, कलर इसका वाइट ना हो जाए, तब तक हमने इसको पकाना है। तो तेज़ आंच पे करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, फिर जल्दी ये काम हो जाता है। और चिकन हमारा अच्छे से वाइट हो गया है, कलर चेंज हो गया है। तो इसके साथ मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का। इससे ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि सब्ज़ियाँ जो होती हैं वो खुश्क होती हैं, और लहसुन अदरक इसमें थोड़ा कम ही डालना चाहिए। तो 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का मैंने डाल दिया, और 1 टेबल स्पून ही मैंने इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें मेरी फ्रीज़ हुई थी, तो वो पेस्ट है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। आप चाहें तो फ्रेश भी सब्ज़ मिर्चें आप इसके अंदर 4 से 5 डाल सकते हैं। और 2 लार्ज साइज़ के टमाटर थे, वो भी मैंने ना चॉपर में चॉप कर लिए हैं और इनका पेस्ट बना लिया है। और इसको अच्छे से हमने 3 से 4 मिनट इन सब चीज़ों के साथ बुनाई करनी है। और अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे। 1 टेबल स्पून नमक का मैंने ऐड कर दिया है। आप नमक और मिर्चें अपनी पसंद के मुताबिक ऐड करें। हाफ़ टी स्पून हल्दी का, हाफ़ टी स्पून कलवंजी का। कलवंजी अपने खानों में ज़रूर शामिल कीजिएगा। और हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर का ऐड कर दिया है। और इन तमाम मसालों को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। 1 से 2 मिनट इसकी अच्छे से हमने मीडियम आंच के ऊपर भुनाई करनी है, ताकि इनका कच्चापन जो है वो अच्छे से सही हो जाए और ये अच्छे से भुन जाएं। और 2 से 3 मिनट भुनने के बाद ये कुछ इस कंडीशन में आ गई हैं। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही का, क्योंकि कुछ सब्ज़ियां होती हैं खुशक जिनके अंदर खट्टा जो है वो ज़्यादा जाता है। इसमें शिमला मिर्च है, करेले हैं, भिंडियाँ हैं, ये थोड़ी खट्टी खट्टी हों तो फिर ये अच्छी लगती है। तो इसलिए मैंने हाफ़ कप लिया है दही का। इसके अंदर डाल के मैंने मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर 10 से 12 मिनट चिकन को गला लेना है, या जैसे इससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है चिकन के गलने में। 10 से 12 मिनट के बाद चिकन तो हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसमें कुछ और थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने धनिया पाउडर का इसमें ऐड कर दिया है। और 1/4 टी स्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर मैंने ऐड कर दिया है। और अगर आप चाहें तो थोड़े मसाले तेज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल मैंने मसाले इसके अंदर ऐड किए हैं, ताकि बच्चे भी अच्छे आसानी के साथ मसाले जो हैं वो खा सकें। अगर थोड़े तेज़ मसाले होंगे तो फिर बच्चे वो खाते नहीं हैं। और अच्छे से 1 मिनट के बाद इनकी बुनाई करने के बाद मैंने 1 किलो शिमला ली है ग्रीन वाली। तो इसको मैंने अच्छे से धो के तो थोड़े मोटे क्यूब्स में मैंने काटा है, क्योंकि मुझे ज़्यादा जो मैश हुई है या मिक्स हुई है वो मुझे पसंद नहीं, इसलिए थोड़ा इसको मोटा रखें, क्योंकि ये बहुत जल्द जो है ना वो सॉफ्ट हो जाती है और ये बिल्कुल ना मिक्स हो जाती है, फिर वो अच्छी नहीं लगती देखने में भी और खाने में भी। तो सब्ज़ियों को कोशिश किया करें कि थोड़ा ना कम ही गलाया करें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिक्स करने के बाद शिमला को अच्छे से इसके ऊपर ढक्कन देंगे, और लो फ्लेम के ऊपर इसको 7 से 8 मिनट मैंने इसको पका लिया है। 7 से 8 मिनट के बाद ये देखें कुछ इस कंडीशन में आ गई हैं, ना ये बिल्कुल मैश हुई हैं और ना ही ये कच्ची हैं, तो बिल्कुल ये गली भी हैं और बिल्कुल अलहदा अलहदा भी हैं। तो मुझे इसी तरह की पसंद है। तो अगर आपको ये इसके अंदर खट्टा, अगर आप टमाटर ज़्यादा नहीं डालना चाहते तो फिर आप दही का इस्तेमाल कर लें। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी 3 से 4 टेबल स्पून ये एंड के ऊपर मैंने इसके ऊपर केचप डाल ली है। टमाटो केचप है, आप कोई सी भी ब्रांड की इस्तेमाल कर लें। अगर स्किप करना चाहते हैं तो फिर आप टमाटर थोड़ा सा ज़्यादा डाल लें या दही थोड़ा सा ज़्यादा डाल लें। तो हमारी शिमला बिल्कुल तैयार है। तो ये देखने से ही आपको पता चल गया होगा कि कितनी मज़े की लग रही है, और यकीन माने बहुत ही यमी और ज़बरदस्त तैयार हुई थी। आप ज़रूर इसको फॉलो करें और मुझे दुआओं में याद रखें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।